हेलो फ्रेंड्स, देखो फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। शेड्यूल ये है कि आपको 9 PM को हमारे चैनल पर हर रोज एक वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहां से आप अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी क्लास आपको यहाँ पर अपडेट की जाएगी उससे रिलेटेड PDF अपडेट कर दिया जाता है चैनल पर। क्लास 8, ये क्लास 8 है। इसका मतलब क्या है, इससे पहले 7 क्लास और हो चुकी हैं। और उन 7 क्लास को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करिए और इससे पहले की 7 क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है। और जो एक आइकन आता है ना, सजेस्टेड आइकन, वहां पर भी आपको ये क्लास अपडेट कर दी जाएगी। ये है व्यू है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। तो आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, RRBPO ये वाला जो है, ये वाली क्लास ही, इसमें आपको पिछली 7 क्लास प्रोवाइड कर दी गई हैं। ये बेसिक का जो हमारा बिगनर लेवल क्लासेस चल रही हैं, यहाँ हमने क्लास 5 कंप्लीट कर दी है। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और आगे जो भी आएगा उससे रिलेटेड आपको और ये देखिए, अगर आपको स्लॉग्स पढ़ने हैं तो स्लॉग्स के लिए आपको यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बहुत, जो भी आपको पढ़ना है, DI पढ़नी है तो DI के लिए मल्टीपल वीडियोस हमारे चैनल पर प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिए गए हैं। फोकस हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी RRBPO और RRB क्लर्क है। ये हमारा है अपकमिंग एग्जाम। इस एग्जाम का क्या है, इस स्लाइड्स पर आने के बाद मैं कुछ टाइम आपका लेती हूँ। ये जो है, ये तीनों, इन तीनों का क्या है, आपको सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है। मतलब इसमें सिर्फ आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है। उसके बाद ही आपकी प्रोफेशनल नॉलेज चेक की जाएगी। हर एग्जाम में क्या होता है, एक प्री होता है, सॉरी, एक्सक्यूज, वन सेकेंड। हर एग्जाम में एक प्री होता है, उसके बाद मेन होता है। इसमें क्या है, एक ही साथ प्री है और एक ही साथ मेंस है। एक ही एग्जाम है। पहले आपके 75 मिनट्स खुलेगा, वो पार्ट 1 होगा। फिर उसके बाद 75 मिनट्स खुलेंगे, वो पार्ट 2 होगा। एक ही एग्जाम है, कोई दो एग्जाम नहीं है इसमें। ठीक है। पहले पार्ट में आपको ये करने हैं, इन ये 75 क्वेश्चन करने हैं और 75 मिनट्स मिलने हैं। यहाँ पर भी आपको 75 क्वेश्चन करने हैं और 75 मिनट्स मिले हैं। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, मगर नॉलेज में आप देखेंगे तो 1 नंबर 2 नंबर का है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसके बिहाफ पर ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है। और आपको नॉलेज बेस पढ़ने के लिए एक मैं चैनल सजेस्ट करूं तो सबसे अच्छा चैनल मुझे लगा है वो है गेट शमशेर। इससे पहले मैंने जो एग्जाम दिया था वो था IBPS SOIT, जो अभी 2024 का हुआ था। उसमें पाइथन को पूछा गया था पूरे 10 से 12 नंबर का। अब और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पता है कितने थे, 60। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने, 75। तो पाइथन का बहुत अच्छा वेटेज आने वाला है, मैं आपको अभी बता दूं। DBMS पढ़ के जाइएगा, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के जाइएगा, टोपोलॉजी पढ़ के जाइएगा, और वो एल्गो पढ़ के जाइए। एल्गो में जो होते हैं, मर्ज सॉर्ट, हिप शॉर्ट, और कौन सा शॉर्ट होता है, मर्ज शॉर्ट होता है, क्विक शॉर्ट होता है। तो मतलब जितनी भी शॉर्टिंग एल्गोरिथम है, उन एल्गोरिथम का बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, ये पढ़कर जाइएगा। और पढ़ लीजिएगा जो आप पढ़ सकते हैं। SQL जरूर पढ़ के जाइएगा। एक क्वेरी आएगी और क्वेरी में पूछा जाएगा कौन सी क्वेरी, एक को दे दिया जाएगा मतलब कि ये स्टूडेंट को, आपको एक स्टूडेंट का डेटा फाइंड करना है जहां पर नेम इक्वल टू राम हो। तो राम से रिलेटेड ये वाले आपके रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कौन सी क्वेरी होगी, तो उससे रिलेटेड मतलब पूछ लिया जाता है। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग RRBPO और क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप RRBPO और क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो करंट अफेयर को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। इसको पैरेलल
पढ़ते रहिए, 1 घंटा दीजिए, मगर जरूर पढ़िए, क्योंकि आने वाले अपकमिंग एग्जाम पूरे से पूरे करंट अफेयर, आपको मल्टीपल एग्जाम्स ऐसे आएंगे कि आपको करंट अफेयर आपका सॉलिड हो गया है तो आपको उन एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिलीव मानिए। और जो आरआरबी पीओ और क्लर्क है ना, ये सेक्शनल बेस्ड एग्जाम है। मतलब आपको करंट वाले सेक्शन में कम से कम 5 से 10 नंबर चाहिए चाहिए। 10 मानकर चलो, मुझे 10 नंबर चाहिए। और उस 10 नंबर की तैयारी आपको जैसा मन हो वैसे करो। मैं आपको बताऊं तो एक टीचर को फॉलो करो, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है। और एक पॉकेट को लिए, पॉकेट में है, मंथली पॉकेट आती है अफेयर्स क्लाउड पर, उसको रीड कर लो। और स्मार्ट कीड़ा के सेक्शनल जो कि पेड है वो ले लो, आपकी अच्छे से तैयार हो जाएगी। और ये जो तीनों बताए हैं इनमें से एग्जाम्स आएंगे। देखिए, ये पॉकेट में से बहुत क्वेश्चन फंसते हैं। अच्छा, अभी बुकर प्राइज जीता है हमारे देश की एक लेडी ने जीता है, उसको लर्न करिए, ठीक है। इंग्लिश पेपर पढ़ते रहिए पैरेलल, अगर पढ़ सकते हैं तो। बहुत अच्छा आता है इंग्लिश पेपर। हिंदी पेपर जितना बुरा आता है ना, इंग्लिश पेपर उतना ही अच्छा आता है। हिंदी पेपर में आपको नहीं पता होगा कि अंडर 19 की टीम में वैभव सूर्यवंशी का सिलेक्शन हो गया है, जबकि द हिंदू ने पूरी अंडर 19 की इंग्लैंड जाने वाली टेस्ट टीम जो है उसका पूरा डेटा दिया है, कौन कैप्टन है, कौन कौन पार्ट विकेट कीपर है, कौन वाइस कीपर है। ठीक है, ये लोग टेनिस के बारे में बहुत अपडेट देते हैं, जो कि टेनिस एक फेवरेट क्वेश्चन है बैंकिंग एग्जामिनेशन का। टेनिस पे क्वेश्चन आना ही है कि भैया, पिछली बार मैंने एग्जाम दिया था उसका, आरबीआई ग्रेड बी, तो उसमें क्वेश्चन पूछा था जो अभी अभी एक लेटेस्ट लड़का है, उसका नाम क्या है पता नहीं, राफेल नडाल के बाद एक एक लेटेस्ट बॉय बहुत ही हिट हो रहा है, तो उसके बारे में अलकराज, अलकराज के बारे में पूछा था कि अलकराज ने कौन सा ग्रैंड स्लैम है कि वो अभी नहीं जीता है। ये आया था आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम, पता नहीं, और टेनिस पर आता ही है। टेनिस का आप ध्यान से पढ़िए, तो वही सब चीजें द हिंदू में बहुत अच्छे से दी होती हैं। फुटबॉल के बारे में दिया होता है। स्क्रीनशॉट लो, बनाओ, स्क्रीनशॉट लो और बनाओ, पॉज करो और खुद से बनाओ। इस स्क्रीन पर तभी आना जब आप खुद से ट्राई कर लेना। होप बॉक्स, इससे पहले का मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। देर आर 11 बॉक्सेस, ठीक है। दे ऑल कंटेन्स a different school's item like a pen, pencil, eraser, scale, compass, bottles and so on, but not necessarily in the same order, ठीक है। बॉक्स टी that contains a books is kept above the box Q। पहले तो जो Q है, Q के ऊपर कहीं आपका T है जो कि बुक्स को रखता है। Box T contains book is kept above the box Q and below the box R। ओके, और ये नीचे है कौन से, किसके, R के नीचे है। R के नीचे T है और Q के ऊपर T है। Box S is kept immediately above the box that contains a eraser। जो भी इरेजर है, जो भी व्यक्ति इरेजर को रखता है, उससे जस्ट अबव एस आएगा। बॉक्स, व्यक्ति नहीं, बॉक्स, बॉक्स दैट कंटेन्स अ पेन इज केप्ट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द बॉक्स यू एंड द एम। द बॉक्स दैट कंटेन्स अ पेन, जिसने भी पेन को कंटेन करा है, जिस जिस बॉक्स में भी पेन है, वो एग्जैक्टली मिड में है यू और एम के। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, आपको नहीं पता कि पेन के एबव है या ब्लो है, एम या यू, तो एम ऊपर भी हो सकता है, यू नीचे भी हो सकता है, एम नीचे भी हो सकता है और यू भी नीचे हो सकता है। पता नहीं है कौन कहाँ है, मगर हमें बस ये पता है कि अगर यू और यू और पेन के बीच में दो है, तो पेन और एम के बीच में भी दो होंगे, ठीक है। दोनों के बीच में सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे और ये एग्जैक्ट मिड में होगा। अच्छा, इसकी मैं आप लोगों को एक पॉसिबिलिटी और बता दूं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पी यहाँ हो,
और एम एग्जैक्टली ऊपर हो, यू एम एग्जैक्टली नीचे हो। पी यहाँ हो, इससे एक छोड़कर एम हो और इससे एक छोड़कर यू हो, या फिर एक छोड़कर यू हो एक छोड़कर एम हो। ऐसा इसमें भी कर लो, यू ऊपर हो और एम नीचे हो। तो ऐसे ही मल्टीपल इसमें आप पॉसिबिलिटीज बना सकते हैं। मैंने बस आपको आइडिया दिया है कि ऐसा होगा। द बॉक्स कंटेन अ नोटबुक इज अ kept ऑन द टॉप पोजीशन। जो नोटबुक है वो टॉप पर है। 11th है। 11, 10, 9, 8, 7, 5, 2, 7 के बाद 6, 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो फिर यहाँ पर हमें एक चीज पता चली, जो नोटबुक है वो टॉप पर है। देयर आर अ 6 बॉक्स बिटवीन आर एंड द बॉक्स कंटेनिंग इरेजर। जो भी आर है उससे कितने छोड़ो, आर एंड द बॉक्स कंटेनर इरेजर, देयर आर द 6 बॉक्सेस। आर से 6 छोड़कर आपका कौन है, इरेजर है। बॉक्स एल दैट कंटेन्स द बैग इज केप्ट इमीडिएटली above द बॉक्स दैट कंटेन अ स्केल। स्केल के जस्ट above आपका एक बॉक्स है जो है एल, और ये जो एल है वो बॉक्स को रखता है। बॉक्स क्यू हैज अ केप्ट 5 बॉक्सेस बिलो द बॉक्स कंटेनिंग द नोटबुक। नोटबुक के 5 बॉक्स नीचे आपका क्यू आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। कुल मिला के आपका क्यू इधर आ जाएगा। ठीक है। नोटबुक के नीचे 5 फ्लोर्स नीचे, 5 बॉक्स नीचे आपका क्यू है। तो यहां से देखो 1, 2, 3, 4, 5। 5 पर खुद ये आ जाएगा। ठीक है, 5 पर खुद आ जाएगा, 5 छोड़कर मत रख देना, तो 6 प्लेस हो जाएगा। बॉक्स क्यू kept 5 boxes below the box containing not box. Box P that contains a paint is kept immediately above the box T. पहले तो जो P है वो पेंट को रखता है, और ये T के जस्ट above बैठा है। बॉक्स R is a neither kept at the top nor the bottom. जो R है वो ना तो टॉप पर आएगा और ना ही बॉटम पर आएगा। 2 boxes are kept between the box that contain a book and the box that contains a bottle. Eh? 2 boxes are kept between the box, okay, that contain a books and the box that contains a bottle. ठीक है, जो भी बुक्स रख रहा है उससे 2 छोड़कर आपकी बोतल आ जाएंगी। बुक टी के पास थी। Only one box is kept below the box containing pencil. पेंसिल के नीचे सिर्फ एक बॉक्स है, तो आप कह सकते हो कि आपकी पेंसिल इधर आ जाएगी, है ना। There are 3 boxes between box S and the box T. S और T के बीच में 3 बॉक्सेस है। बॉक्स V is a kept immediately above the box O that contain a compass. पहली बात, O जो है वो कंपास को रखता है, और दूसरी बात ये है कि इसके इमीडिएट ऊपर V है। देखो, Q है क्योंकि ऊपर T है और T के ऊपर R है। R से 6 छोड़कर इरेजर है, इरेजर के जस्ट ऊपर S है। इन सब चीजों को मिलाकर काम करते हैं, ठीक है। आपका Q ये है।
टी इधर आ जाए, बुक इधर आ जाएगी, और आपका आर इधर आ जाए। ठीक है, टी इधर आ गया है, क्यू इधर आ गई है, और आर इधर आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 छोड़कर आपका इरेजर आ सकता है इधर। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इधर आ सकता है आराम से इरेजर। अगर आपका, तो यहीं से शुरू करें। चलिए, इरेजर इधर आ गया। इरेजर से इमीडिएट ऊपर एस इधर आ जाएगा। एस से 1 2 3 छोड़कर आप टी नहीं रख पाओगे। अरे नहीं, तो टी तो आप पहले रख ही चुके हो ना, तो गलत हो गया। टी से 3 छोड़कर एस भी तो है, तो टी यहाँ आया, 1 2 3 छोड़कर एस इधर आ गया। और एस को किसके ऊपर आना था? एस को ऊपर आना था इरेजर के। ये कैसे पॉसिबल होगा? एक सेकेंड। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन एस एंड द बॉक्स टी। अच्छा, टी, 1 सेकेंड, मैंने टी टी की पोजीशन गलत ले ली है, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर से एक बार इसे शुरू करते हैं। देखो, यहाँ टी आ जाए, यहाँ बुक्स आ जाए। टी से 1 2 3 छोड़कर एस इधर आ जाए। ठीक। और टी के ऊपर आर इधर आ जाए, 1 2 3 4 5 6 छोड़कर इरेजर इधर आ जाए। इरेजर इधर आई, तो एस आपको इधर चाहिए था। ये गलत हो गया, है ना? गलत हो गया ये। इसको हटाओ। पहले तो गलत हुआ कैसे, पहले मैं आपको लिख कर बताऊंगी। आपने यहाँ रखा है टी, और आपने यहाँ रखी है बुक। यहाँ आपने रख दिया आर। 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ गया एस, और आर से 6 छोड़कर इरेजर रखना है। 1 2 3 4 5 6 छोड़कर आपने इधर रख दिया इरेजर। और जबकि आपको पता है इरेजर कहाँ है, इरेजर के इमीडिएट ऊपर आपको एस चाहिए। एस तो भैया बहुत ऊपर दिख रहा है इरेजर के, तो ये तो गलत हो गया। अब आप क्या करो, टी की पोजीशन तो हम यही रखेंगे। टी को अभी नहीं हटाते हैं, है ना? देख लेते हैं। टी को यहीं रखो, 1 2 3 छोड़कर एस इधर। हो ही नहीं सकता अगर एस इधर आया। देखो, टी की पोजीशन भी आपको चेंज करनी पड़ेगी। पूछो क्यों? क्योंकि एस के इमीडिएट नीचे आपको इरेजर चाहिए, जबकि यहाँ तो पेंसिल रख दिया है। तो ये भी गलत हो गया। यानी आपका टी की पोजीशन गलत है। आपको टी की पोजीशन यहाँ देनी चाहिए। चेंज करते हैं, चेंज करते हैं इसे। देखो, आपने रखा टी इधर, और टी को बुक पसंद है, बुक हो गई इधर। टी में बुक है मतलब। और आर आपने रख दिया इधर। अब टी से 1 2 3 छोड़कर एस आ गया आपका इधर। और 6 छोड़कर आपको क्या रखना है? इरेजर। 1 2 3 4 5 6 छोड़कर आप इरेजर फिर नहीं रख पा रहे। यानी आर की पोजीशन अभी भी सही नहीं है। अब आप टी मत, टी को हम नहीं हटाएंगे, अब आर को ऊपर रखेंगे। ठीक है, टी को हम नहीं हटाएंगे, आर को ऊपर कर देंगे। हटा दो। आपने रख दिया आर इधर। 1 2 3 4 5 6 छोड़कर, और इधर आ गई आपकी इरेजर। कुल मिलाकर इरेजर के इमीडिएट ऊपर एस चाहिए था, हमें मिल चुका है। ये सब कंडीशन पूरी हो चुकी है। एस से टी छोड़कर भी हो चुका है। अब टी से इमीडिएट ऊपर कौन है? पी। और अरे ये वही तो रख देना था, पहले इसे ही रख देते, देखो है इस चीज को। वही तो, टी के इमीडिएट ऊपर पी है, तो इसका मतलब पी के ऊपर कहीं आर होगा। ये टाइम वेस्ट करा हमने। यहाँ पे हमें पैंट को पहले लिखना था। चलिए, बुक्स से 2 छोड़कर बॉटल। 1 2 छोड़कर यहाँ पर आ जाएगी आपकी बोतल। ओ बी।
अब हम क्या करें, ये भी हो गया। एल बॉक्स स्केल। एल बॉक्स, देखो ध्यान से सुनना। एल बॉक्स के लिए दोनों प्लेस खाली चाहिए, लेटर वाला भी और बॉक्स का नेम वाला भी। तो अगर कौन कौन सी जगह सिर्फ आपको दिख रही है जहां सिर्फ और सिर्फ दोनों चीजें खाली हो? ये देखो, एक ये प्लेस दिख रहा है जहां पर एल और बॉक्स आप रख सकते हो, और कुछ नहीं दिख रहा। रख दिख तो ये भी रहा है, एल बॉक्स ये भी दिख रहा है, मगर एल बॉक्स के नीचे स्केल भी तो चाहिए आपको। आपने एल बॉक्स इधर रख दिया, एल और बॉक्स आपने इधर रख दिया, तो स्केल कहाँ रखोगे? गलत हो जाएगा। तो इस यहाँ तो आप नहीं रख पाओगे। इसका मतलब एल इधर ही आएगा, और बॉक्स इधर ही आएगा, और एल पहली बात तो बॉक्स तो नहीं, बैग रखता है। एल पहले तो बैग रख रहा है। ठीक है, देखो ये एल कंटेन्स अ बैग, और बैग, एल के इमीडिएट नीचे क्या है, स्केल, तो यहाँ आ जाएगा आपका स्केल। अब देखो, ओ कंपास। ओ कंपास के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है जहां दोनों प्लेस खाली हैं, और ओ कंपास के इमीडिएट ऊपर क्या चाहिए आपको, वी, तो वी भी आपने रख दिया। अब आपको चाहिए पेन। पेन से ऊपर या नीचे आपको मिले कौन, एम और यू। सिर्फ एक ही जगह दिख रही है, देखो। देखो, यहाँ पर आ जाएगा पेन। पेन इधर भी आ सकता था, मगर आप यू तो यहाँ रख देते या एम तो यहाँ रख देते, मगर उसके बाद आपको कोई प्लेस नहीं दिख रहा है जहां पर आप दूसरा एलिमेंट रख पाते। जब आप यहाँ पेन रख रहे हो तो यहाँ पर एम और यू कुछ भी आ सकता है, यहाँ भी एम और यू कुछ भी आ सकता है। कुछ बताया नहीं है रिलेशन, तो आपको ऑब्लिक कर कर ही रखना पड़ेगा। एक आइटम बचा है, उसे आप पहले तो यहाँ रखो। क्या बचा है आइटम? पीछे जाकर देखना पड़ेगा, और नाम देखते हैं, नाम कौन सा बचा है। एल एम एन ओ। एल एम, एन बचा है, एन तो इधर आ जाएगा। और पेन हो गया, पेंसिल, इरेजर, स्केल, कंपास, बोतल, बैग, बुक, नोटबुक, कलर। कलर बचा है तो आप कलर इधर रख दो। हो गई आपकी पजल सॉल्व। ठीक है, एक बार इसे चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा हटाना पड़ेगा, अदरवाइज पता नहीं कहाँ पर लगा है। बढ़िया। नोटबुक, कलर, पेंट, बुक, बैग, स्केल, बॉटल, पेन, इरेजर, पेंसिल, कंपास, बिल्कुल ठीक बना है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा लगा तो लाइक करिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करिए। ठीक है, इसे हम हिंदी में बनाएंगे तो पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक ग्रीष्मकालीन शिविर में एक स्केटिंग शिक्षक छात्रों की स्केटिंग सिखा रहे थे। अच्छा, एक स्केटिंग शिक्षक छात्रों को स्केटिंग शिक्षक के बाद कॉमा लगाना चाहिए था। छात्रों को स्केटिंग सिखा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने छात्रों को मैदान में एक निश्चित स्थिति में खड़ा किया। ये तो डायरेक्शन दे दी है, बढ़िया है। प्रारंभ में सभी छात्रों का मुख दक्षिण दिशा की ओर था। ओके। शिक्षक छात्रों को निर्देश देने के लिए एक सीटी बजाता है,
और प्रत्येक सिटी के साथ छात्रों को उसी के अनुसार चलना होता है। एक लंबी सिटी का अर्थ है जिन छात्रों का नाम स्वरों से शुरू होता है उन्हें अपने बाईं ओर तीर मुड़ना है। और एक छोटी सिटी का अर्थ है जिन छात्रों का नाम व्यंजन से शुरू होता है उन्हें अपने दाईं ओर मुड़ना है। दो सिटी दो छोटी सीटी का अर्थ है सभी छात्रों को स्वयं को 180 डिग्री दाएं मुड़ना है। तीन छोटी सीटी, अरे भगवान, जिसने भी ये क्वेश्चन अच्छे से बनाया, that would be a great student। पहले तो हम अपने एंड से पूरी कोशिश करेंगे इसे अच्छे से आप लोगों को समझाने की और बताने की। डायरेक्शन पहले बना लेते हैं। ओ एफ के उत्तर पश्चिम में खड़ा था, बाद में देखेंगे। के ए के 6 मीटर पश्चिम में खड़ा है। के ठीक है। के ए के 6 मीटर पश्चिम में। देखो, यहाँ ए होगा, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, और ये पश्चिम होता है, या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर कोई यहाँ खड़ा है तो इसका ये पश्चिम होगा। अगर कोई यहाँ से इधर मुड़ रहा है तो पश्चिम की ओर। बी पश्चिम में ए के, और यहाँ से अगर ये सी है तो सी ए के पूरब में है। ठीक है। और सी के ए कहाँ है, पश्चिम में है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हो गया ए। ए के पश्चिम में खड़ा है आपका के 6 मीटर पर। टी आई के 11 मीटर दक्षिण में खड़ा है, बाद में देखेंगे। ओ आई के हटाओ, के आई के 8 मीटर उत्तर में खड़ा है, यानी आई नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पर ये भी हो गया। टी आई के 11 मीटर दक्षिण में खड़ा है, आई के 11 मीटर दक्षिण। ओके, तो इसे थोड़ा ऊपर की तरफ बनाएंगे, इसे हटाते हैं। के 6 आई। देखो यहाँ पर के है, के से 6 मीटर पर ए है, और यहाँ पर के, के जो है आई के 8 मीटर पर है, यानी आई इधर है। अब यहाँ पर नीचे चलो, 11 मीटर दक्षिण में कौन है, यहाँ पर खड़ा होगा टी। एफ टी के एफ और टी के बीच की दूरी 7 मीटर है। बाद में देखेंगे। ओ आई के 5 मीटर पूरब में खड़ा है, आई के 5 मीटर पूरब में, यानी यहाँ पर खड़ा है। यहाँ ये पांच, देखो ये तो 6 मीटर है ना, तो इससे पीछे ही खड़ा होगा। अगर ये बिंदु 6 मीटर का है, आपका जो ए है, तो इसके पीछे ही कहीं 5 आएगा ना। ये 1 मीटर बचेगा ना, बचेगा। तो पीछे की तरफ खड़ा करिएगा। तो यहाँ पर आ गया ओ, ये खड़ा होगा ओ। यहाँ से यहाँ तक सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पर पहले तो बोल रहा है एफ और टी के बीच की दूरी 7 है। आपको नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में 7 मीटर पे, मगर यहाँ पर एक बात बोल दी, ओ एफ के उत्तर पश्चिम में है। एफ के उत्तर पश्चिम में कब होगा ये, पहले तो ये यहां ना हो, एफ इसके आगे कहीं हो। देखो अगर एफ इधर हो जाएगा तो ये तो इसका कहाँ नॉर्थ हो जाएगा, मतलब उत्तर हो जाएगी। तो एफ के ये उत्तर में बैठा होगा, तो उत्तर में नहीं बैठा है, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कब होता है, जब कोई व्यक्ति यहां से हो और कोई उसके इस डायरेक्शन में बैठा हो, समझ रहे हो, कोई इधर हो और ऐसे डायरेक्शन हो। ट्राइंगल मतलब एक इंक्लिन प्लेन बनेगा। हटाओ उसे। कुल मिलाकर ये जो बोल रहे हैं ना, ये 7 मीटर, तो आप पहले अब इसे 7 मीटर एफ को दे दो। 7 मीटर मतलब क्या है, इस 6 से 1 मीटर आगे। ये जो ओ है वो इस 6 से 1 मीटर पीछे होगा, और ये जो एफ है वो इस 6 से 1 मीटर आगे होगा। बस इतना याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका आ गया एफ। अब ये देखो, ये जो डायरेक्शन है क्या है ना उत्तर पश्चिम, इसका मतलब एफ इधर बैठा है। प्रारंभ में सभी छात्रों का मुख दक्षिण, अब देखो एक चीज अलग कलर ले लेते हैं और थोड़ा सा इसे मोटा कर लेते हैं।
सारे के सारे दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं। सारा का मुंह नीचे की तरफ दिखा दो। सब कहाँ के तरफ देख रहे हैं? नीचे की तरफ, है ना? ये जो ओ है, पहले तो ओ बहुत बुरा बैठाया है हमने। ये आपका ओ है, और ओ कहाँ देख रहा है? सब दक्षिण की ओर तरफ देख रहे हैं। हम्म। टी नहीं दिखाई दे रहा। पहले तो टी को थोड़ा डार्क करें उसी कलर से। ब्लैक ले लें। ये है टी, ये है आई, ये है के, ये है ए, ये है एफ, और आपका ये है ओ। आगे बढ़ते हैं। बस अब यहाँ पर हमें छोड़ना पड़ेगा। इस थोड़ी कंडीशन को लिख लेते हैं क्या? शिक्षक छात्रों को निर्देश देने देने के लिए एक सीटी बजाता है, और प्रत्येक सीटी के साथ छात्रों को उसी के अनुसार चलना पड़ता है। एक लंबी सीटी का अर्थ है जिन छात्रों का नाम स्वर। लंबी सीटी मतलब क्या है? जिनका स्वर से नाम है, मतलब जो भी वॉवेल के हैं, उन्हें बाई और 3 मीटर क्या बनना है? लेफ्ट के तरफ 3 मीटर मुड़ना है। एक छोटी सीटी का अर्थ क्या है? छोटी सीटी अगर कोई बजाता है, तो अर्थ है जिन छात्रों का नाम व्यंजन से शुरू होता है, उन्हें अपने दाएं और 4 मीटर मुड़ना है। मतलब जो भी कंसोनेंट से शुरू होंगे वो अपने राइट साइड में 4 मीटर मुड़ेंगे। दो छोटी सीटी का अर्थ है सभी छात्रों को स्वयं को 180 डिग्री दाएं मुड़ाना है। अच्छा, तो छोटी सीटी, दो छोटी सीटी, टू शॉर्ट विशल्स का मतलब क्या है? कि सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं वो अपने आप को 180 डिग्री राइट की तरफ मोड़ दें। 180 डिग्री राइट साइड में मोड़ दें। ठीक है। अब यहाँ पे आएगा, दो तीन ऐसे ना लिखो ऐसे। अगर तीन शॉर्ट विसल, तीन शॉर्ट विसल्स पड़ रही हैं या बजाई जा रही हैं, तो 270 डिग्री मोड़ा जाएगा। कहाँ पर? लेफ्ट। वाह जी वाह, क्या कुछ है। आप लोग रुकिए, मैं इसे कॉपी पेस्ट करती हूँ। हम्म, एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है ये? O is how much for and which direction from T just after when the teacher blow a short whistle। पहले तो शॉर्ट विसल बजाई जा रही है टीचर के लिए, तो शॉर्ट विसल में क्या होगा? सारे के सारे कंसोनेंट जो हैं वो अपने राइट साइड में 4 मीटर मुड़ जाएंगे। ठीक है। तो के, आपका के की डायरेक्शन अभी नीचे की तरफ है, इसका राइट साइड पहले किधर होगा? राइट साइड होगा इसका इधर, जो आपका लेफ्ट होगा वो इसका राइट होगा। तो अब ये राइट साइड में कितना चल जाएगा? 4 मीटर चल जाएगा, अपनी एक्चुअल पोजीशन से 4 मीटर आगे चल चुका है। और यहाँ पर आपका ए बैठा है 6 मीटर पर। आई तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि वॉवेल है। ओ भी ऐसे ही रहेगा क्योंकि वॉवेल है। अब टी कहाँ पहुंच गया होगा? टी भी के पास पहुंच गया है। कहने को ये 11 मीटर है। ठीक। ये, और एफ, एफ इस साइड 4 आ चुका होगा। तो यहां से लेके यहां तक अगर 7 था, तो अब आपका जो ए है वो इधर आ चुका है। यहाँ 3 बचा है, ये 4 चल के वो सॉरी एफ 4 चल के इधर आ चुका है। पूछा क्या जा रहा है? देन ओ इज द हाउ मच फॉर एंड विच डायरेक्शन फ्रॉम टी। पहले तो टी इधर है,
ठीक। और ओ इधर है। डायरेक्शन बताओ क्या है? उत्तर और पूरब या नॉर्थ ईस्ट? ये डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट? पहले तो नॉर्थ ईस्ट है, इन तीनों में से कोई है। ठीक है। अब आप इस वाले पूरे एंगल को, ट्रायंगल को बाहर ले लो। यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस कोई बता सकता है? ये 3 है, और टी कितना अपने आप को चेंज करा है, 4। 4 और 3 ये हो गया 7। और ये वाला डिस्टेंस बताओ कितना है, 11। 11 तो आई से ये वाला डिस्टेंस कितना है, 11 ही तो है। आई के जस्ट सामने ही तो बैठा है ओ, तो ये 11 है। तो ये वाली डायरेक्शन बता दो कितनी आएगी। पाइथागोरस लगा दो। 11 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 121 और 49। 9 10, 4 5 6 7। 4 3 7 ही तो होगा ये। एक मिनट रुक सकते हैं? एफ की डायरेक्शन गलत, हमने डायरेक्शन गलत ले ली ना, वो डिस्टेंस गलत ले ली। देखो, हमें एफ से क्या लेना देना था। एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, ये तो 11 है, और यहाँ बैठा है ओ 5 मीटर की डिस्टेंस पर। और आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है। तो 5 ओ टी ने अपने को कितना डिस्प्लेस किया है, 4 मीटर। 5 और 4 9, 9 आएगा इधर। तो ये जो डिस्टेंस है वो 9 है, ना कि 7। आपको इस 3 से क्या लेना देना, अब हमें ये 3 नहीं काउंट करना था, हमें ये वाला 5 काउंट करना है ना। ये तो हमने 5 के लिए कन्वर्ट करा था कि ये 3 पर है, तो 3 पर है तो पहले तो थोड़ा सा और आगे होगा, क्योंकि 5 से कम होगा तो इधर के इस इधर थोड़ी होगा। 5 से कम है तो इस साइड होगा, वो बात की बात है, इसे छोड़ो। हमें तो ऊपर पे काम करना है। 5 ये था ओ का, और 4 इधर अपने को टी ने घिसका दिया है। तो कुल मिला के अब ये 9 हो खिसक चुका है। तो 9 नीम इधर 9 का स्क्वायर आएगा, 9 नीम 81 आएगा इधर। 1 1 2 8 2 10, 202। तो क्या आएगा, 202 रूट 202 मीटर नॉर्थ ईस्ट। चेक करते हैं ऐसे पहले तो। हाँ ठीक है। बात समझ में आई? हम्म। फिर से एक बार देखते हैं इसे। देखो, सबसे पहले के यहाँ है, के और ए इधर है। अब मैं के को खिसका के डेस कर दे रही हूँ। और ये 4 मीटर खिसक चुका है, क्योंकि सबके सब नीचे दक्षिण की ओर देख रहे हैं, तो इसका जो राइट साइड है वो इधर है, सब राइट साइड की तरफ इधर खिसकेंगे। आई अपनी जगह एज इट इज रहेगा, ओ अपनी जगह एज इट इज रहेगा। अब यहाँ तो टी है, मगर टी डैश जो होगा वो 4 मीटर की तरफ खिसक जाएगा, के नीचे आ जाएगा। और जो आपका एफ है, एफ से कोई लेना देना नहीं है, एफ को छोड़ो, क्योंकि ये टी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, टी पर काम करते हैं। 5 तो ये है, और टी का जो ये पहले तो डायरेक्शन, ये देखो डायरेक्शन तो आपको पता चल गई नॉर्थ ईस्ट है। ये देखो, ये 5 डिस्टेंस है, और 4 यहाँ पर ये डिस्टेंस है। इस वाले ट्राइंगल को आप ध्यान से देखोगे अब, ये वाला ट्राइंगल, 5 ये है, 4 ये है, और ये कितना है, ये है 11। क्योंकि भाई आई से टी तक की डिस्टेंस तो 11 ही है ना, तो ये तो 11 ही रहेगा। तो ये जो होगा, ये वाली जो साइड्स, वो क्या होगी, 11 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टीचर ब्लो टू शॉर्ट विसल्स, 2 शॉर्ट विसल्स बज रही हैं, फॉलोड बाय अ लॉन्ग विसल्स। ओ माय गॉड। उसके बाद, पहले तो
हमने गलत लिखा है, ओ सॉरी। तो ज्यादा पीछे, ये क्या है? देखो पहले तो जो है, टू शॉर्ट विसल ये वाला है, और उसके बाद बजेगी एक लॉन्ग विसल। ठीक है। टू शॉर्ट विसल का मतलब है कि सभी के सभी 180 डिग्री राइट साइड मुड़ जाएंगे। चलिए अब काम करते हैं इस पर। पहले तो राइट साइड मुड़ेंगे, यानी इस साइड मुड़ेंगे, है ना? सभी के सभी। अब बात क्या एंड में देखते हैं। नाउ फाइंड द ऑड वन आउट विच रिस्पेक्ट टू द फाइनल पोजीशन ऑफ ए स्टूडेंट। अच्छा जी। अच्छा, 180 डिग्री क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई नीचे देख रहा है, एक बारी में सबकी डायरेक्शन आ जाएगी तो इसी को समझ लो। अगर कोई नीचे देख रहा है, 180 डिग्री मतलब पूरा ये होता है 180 डिग्री। तो अब सबके सब इसी साइड में मुड़ेंगे, इस और सबका मुंह कैसा हो जाएगा, ऐसा। कुल मिला के अभी सब साउथ देख रहे हैं, 180 डिग्री जैसे ही मुड़ेंगे सभी के सभी नॉर्थ देखने लगेंगे। तो सबसे पहले आप पहला स्टेप कवर करो कि टू शॉर्ट विसल के बाद 180 डिग्री मुड़ने के बाद जितने के मुंह साउथ में है उन सबको नॉर्थ बना दो। सबको पहले क्या करते हैं, मिलकर नॉर्थ बना देते हैं, है ना? ये भी नॉर्थ बन गया, ये भी नॉर्थ बन गया, ये भी नॉर्थ बन गया, और सब नॉर्थ बन चुके हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। मैंने एक बारी में बता दिया आपको कि भैया सबको एक बारी में नॉर्थ हमने दिखा दिया। आगे क्या बोल रहा है? आगे एक लॉन्ग विसल बजी। अब सभी के सभी को लेफ्ट साइड में 3 मीटर को मूव कराओ। अब आप सबके सब ऐसे देख रहे हैं, और अब सबके सब लेफ्ट साइड कहाँ, इसी साइड मूव करेंगे, और सारे के सारे मूव करेंगे। नहीं 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 नहीं, सभी मूव नहीं करेंगे, सिर्फ वॉवेल मूव करेंगे। कौन करेगा? वॉवेल को मूव कराओ। चलिए वॉवेल को मूव कराता है। के तो आपका ऐसे ही रहेगा। ए यहाँ पर है, तो ए डैश आपका इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में। आई यहाँ है, जबकि आई डैश इधर चला जाएगा, 3 मीटर। ये ओ यहाँ पर है, तो ओ डैश इधर आ जाएगा, है ना? और टी तो एज इट इज रहेगा 11, 8, और एफ भी एज इट इज रहेगा, मगर आगे। अब देखो के आई, के आई, नहीं नहीं सॉरी, ये आई डैश, देखो आई को मूव कराओ, जो ये इसको ए डैश मानो, ए इधर पहुंचाओ, है ना? ए को मूव कराओ, ना कि आई डैश को मूव कराओगे आप। एक सेकेंड। आई डैश इधर ही छोड़ दो, आई को मूव कराओ। ए डैश इधर ही छोड़ दो, ए को मूव कराओ। ओ को इधर ही, ओ डैश को इधर छोड़ो, ओ को मूव कराओ। अब के आई, देखो के आई की तो ये डायरेक्शन है, के ए भी ऐसे मिल, के ए यहाँ पर है, के ओ, के ओ अब इधर हो चुका है, टी ए, टी ए यहाँ पहुंच चुका है, टी टी देखो सभी के सभी, के आई, के ए, के ओ, टी ए, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन हिला रहे हैं, मगर टी और के पहले भी सामने था और अभी भी सामने है। टी के ने अपनी कोई भी पोजीशन में चेंज नहीं करा है। ठीक है। जो टी के क्या है, देखो टी के पहले भी ऐसे खड़ा है और अभी भी ऐसे खड़ा है, बाकी सबने अपनी पोजीशन में कुछ ना कुछ चेंज करा है। मेरे हिसाब से तो टी के होना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। जब शिक्षक ने छोटी सीटी बजाई तो ए का मुख किस दिशा की ओर था? छोटी सी, तीन छोटी सीटी बजाई।
जब शिक्षक ने क्या करा है, तीन छोटी सीटी बजाई है, तो फिर ए का मुख किस, पहले तो थ्री शॉर्ट विशल का मतलब क्या है, 270 डिग्री लेफ्ट में मुड़ जाना। हम ए पर सिर्फ काम करेंगे अब। ए देखो, ए का अभी कहाँ है, ए अभी कहाँ देख रहा है, ए अभी साउथ में देख रहा है। अब पहले तो लेफ्ट साइड में मुड़ना है, लेफ्ट किधर होगा, कोई व्यक्ति अगर ऐसे देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, कोई भी पर्सन है। तो आपको लेफ्ट साइड में 270 मुड़ना है। 180 तो ये हो जाएगा, 180 के बाद 90 डिग्री और, यानी इस साइड। तो अब कहाँ देख रहा है, ए की डायरेक्शन क्या है, अगर ए ऐसे देखे, ऐसे देखे, ऐसे देखे, तो ऐसे देखे, इधर देख रहा है मतलब वो कहाँ देख रहा है, ईस्ट में देख रहा है। यहाँ देख रहा है मतलब वेस्ट, यहाँ देख रहा है नॉर्थ, यहाँ देख रहा है साउथ। तो कहाँ देख रहा है अभी आपके हिसाब से, वेस्ट में देख रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा। डायरेक्शन का खेल था इसमें, और कुछ नहीं था। वाह। ठीक है, चलिए आगे चलिए, वेस्ट डायरेक्शन में देखिएगा। चलिए अब ये है डेटा सफिशिएंसी, डेटा सफिशिएंसी पे काम करते हैं। बनाइए इसे, स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। हम यहाँ पर बना लेते हैं। देखो डेटा सफिशिएंसी क्या होती है, डेटा सफिशिएंसी ये होती है कि यहाँ पर आपको इन्होंने दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। आपको दोनों स्टेटमेंट में फाइंड आउट करना है कि आप इसी की हेल्प से काम चला ले रहे हो, या आप अकेले इसी की हेल्प से काम चला ले रहे हो, या आपको दोनों की हेल्प चाहिए, या फिर दोनों की हेल्प के बाद भी आपका नहीं बन पा रहा है। इसमें चार पांच पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, कि अकेला एक आंसर देने के लिए ठीक है, और ओनली टू सफिशियंट है आंसर देने के लिए, या फिर बोथ बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चंस। अब ये थर्ड वाली हो गई। तीसरा क्या, पहला तो आंसर देने में रेडी है, मगर दूसरे का कोई यूज नहीं है। बात यही वाली हो गई ना दोबारा, कि पहला आंसर दे पा रहा है, दूसरे का कोई यूज नहीं है। दोनों मिलकर दे दे रहे हैं, एक अकेला दे दे रहा है, दूसरा अकेला दे दे रहा है, दोनों मिलकर दे दे रहे हैं, या दोनों मिलकर देने, दोनों मिलकर भी नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, चार हो गए। तो इनमें से चेक करते हैं हमारा कौन सा काम करेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 पर्सन हैं, live in the 8 story building, each person live on the different floor, ठीक है, lowest floor is a number 1 and above 2 and the so on, who lives on the top floor। कुछ नहीं, आपको टॉप फ्लोर का बंदा फाइंड करना है, जबकि डेटा ये गिवन है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टोरी बिल्डिंग है। डी लिव्स ऑन द फिफ्थ फ्लोर, जो डी है वो फिफ्थ फ्लोर पर रहता है। 2 पर्सन लिव्स बिटवीन डी एंड बी, डी और बी के बीच में दो लोग हैं। एच लिव्स ऑन द फ्लोर दैट इज इमीडिएटली बिलो बीज फ्लोर, बी के फ्लोर के इमीडिएटली नीचे आपका एच का फ्लोर रहता है, एच रहता है। 4 फ्लोर्स आर देयर बिटवीन ई एंड एच, ई से 4 फ्लोर छोड़कर एच का फ्लोर है। 1 पर्सन लिव्स बिटवीन ई एंड सी वेयर ई लिव्स अबव सी, ई जो है पहले तो सी के ऊपर रहता है, और ई और सी के बीच में 1 पर्सन है। ये भी आपकी पूरी एक स्टेटमेंट बात आ रही है, लिखते हैं क्या होता है। देखो, डी 1 2 छोड़कर आपका बी इधर आ जाए, डी 1 2 छोड़कर आपका बी इधर आ सकता है, डी 1 2 छोड़कर आपका बी इधर आ सकता है। पहले मैंने बी इधर ले लिया, बी के इमीडिएट नीचे एच चाहिए, एच यहाँ रख दिया। एच से 1 2 3 4 छोड़कर ई चाहिए, ई इधर हो गया, ई से एक छोड़कर सी चाहिए, सी इधर हो गया।
अब अकेला ई तो काम चला नहीं पा रहा, बहुत से प्लेस रह गए। है ना, अकेला ई से काम नहीं चल रहा। छोड़ो। अगर इस वाले पे काम करके देखते हो तो इस पर भी देख लो पहले। यहाँ डी है, ऊपर की तरफ बी ले लिया आपने, इस वाले बी को हटा दो। और बी के इमीडिएट नीचे एच है। एक दो तीन चार छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा ई। ई से एक छोड़कर आप सी नहीं रख पा रहे हो, ये वाली कंडीशन तो गलत है। ये वाला जहां बी ऊपर की ओर जाए वो कंडीशन हो गई हमारी गलत। हटा दो तो फिर। चलो जी। ए लिव्स ऑन ऑड नंबर फ्लोर बिलो एच। ए जो है या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। एज मेनी फ्लोर्स आर बिलो ई इज द सेम एज, सॉरी, एज मेनी फ्लोर्स आर अबव ई इज द सेम एज बिलो ए। जितने ई के ऊपर हैं उतने ही ए के नीचे हैं। 3 पर्सन लिव्स बिटवीन ई एंड बी। ई और बी के बीच में 3 लोग रहते हैं। एफ लिव्स ऑन द 7th फ्लोर। एफ रहता है 7 फ्लोर पर। ठीक है। ए, अब देखो ए यहाँ तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ एच आ चुका है, ए डेफिनेटली इधर आएगा। ए के नीचे 2 पर्सन है तो देखो ई के ऊपर 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं। अब देखो ई से 3 छोड़कर बी है, 1 2 3 छोड़कर बी भी आ रहा है, जो 1 पर्सन बचा उसे आप टॉप पर रख सकते हो। कौन सा बचा? A B C D E F, जी बचा, जी ऊपर आ जाएगा। कुल मिलाकर आपको टॉप का पर्सन चाहिए था। टॉप का पर्सन तब मिल रहा है जब आप दोनों को मिलाकर पढ़ रहे हो। कुल मिला के इसके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बोथ स्टेटमेंट आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये वाला। और प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक और दो दोनों आवश्यक है। ठीक है। बोथ आर नेसेसरी। ठीक है। क्योंकि अकेले एक से तो कुछ काम चल नहीं रहा था ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए। हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लें और बना ले। हम इसे बनाते हैं। 7 पर्सन है, 7 व्यक्ति हैं। सुबह, सैंडी, रियान, जया, मानो, प्रिया और श्री की ऊंचाई अलग अलग है। कितने व्यक्ति जया से लंबे हैं? कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो जया से लंबे हैं? कुल मिला के अगर जया ऐसी आती है तो उससे लेफ्ट साइड में कितने लोग आएंगे, ये पूछा जा रहा है कौन कौन? सुबह, सैंडी, रियान, जया, मानो और प्रिया और श्री। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। जया मानो और सैंडी से लंबी है लेकिन सुबह और रियान से लंबी नहीं है। जो जया है वो मानो और सैंडी से लंबी है, मगर सुबह, ओह, यहाँ पे ना आपको स्लैश लगाना है। मगर आपको पता नहीं ना सुबह और रियान से लंबी है। देखो आपको नहीं पता सुबह बड़ा है या रियान बड़ा है। पता है नहीं पता, इसलिए स्लैश लगाओ। और आपको ये भी नहीं पता कौन मोना बड़ा है, मानो बड़ा है या सैंडी बड़ा है, तो यहाँ भी स्लैश बढ़ाओ। हो सकता है सैंडी पहले आए, मानो बाद में चला जाए। तो अभी इन दोनों की रिलेशन हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ पर हम अभी स्लैश लगाएंगे। मनु और सैंडी श्री से लंबे हैं। अब यहाँ पर एक देखो, इन ये दोनों की डायरेक्ट फिक्स हो चुकी है, या तो एम इधर आएगा या एस इधर आएगा। ठीक है। ये देखो मैं इसको लिखकर बताती हूँ। एस यू ऐसे आ जाए, आर ऐसे आ जाए, जे ऐसे आ जाए, एम ऐसे आ जाए, एस सी ऐसे आ जाए। या फिर आर ऐसे आ जाए, एस यू ऐसे आ जाए, जे आ जाए, एस सी की जगह एम और एम। पता थोड़ी है कि सैंडी बड़ा है या मानो बड़ा है, नहीं पता। तो आपने स्लैश लगा दिया, मगर आपको ये पता है इन दोनों से ये दोनों बड़े हैं श्री से, तो श्री तो इन दोनों के आगे ही आने वाली है। ठीक है।
पॉसिबिलिटी अभी मैं नहीं बनाऊंगी। रेयान केवल एक व्यक्ति से, अब यहाँ पर फिक्स हो चुका है, जो रेयान है वो सिर्फ एक व्यक्ति से छोटा है, मतलब एक व्यक्ति इससे बड़ा होगा, अदरवाइज सारे के सारे इससे छोटे होंगे। और प्रिया सभी में सबसे छोटी है। कुल मिलाकर प्रिया तो इधर आ गई, श्री इधर डेफिनेटली इधर आएगी, एम इधर आएगा, एस इधर आएगा, एम इधर आएगा, एस इधर आएगा। मोना और सैंडी दोनों के स्लैश लगा के लिख लो। डेफिनेटली आपका जे इधर आएगा और एस यू इधर आएगा, क्योंकि भैया इसने बता दिया कि आर एक इंसान से छोटा है, तो इसका मतलब सिर्फ ऐसी हुई है जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रिया तो सबसे छोटी हो चुकी है। तो यहाँ फिक्स हो गया कि जे से दो व्यक्ति बड़े हैं। ठीक है, अकेला एक इनफ है अपने आंसर को देने के लिए। दूसरे को और चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि दोनों अलग अलग इनफ अपने अपने आंसर देने के लिए काफी हो। देखो पहले, अब ये वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्योंकि इन्होंने पूछा था बस जया से कितने बड़े हैं, तो इसलिए अब हमें दूसरे को बनाने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा अपने आप में हम बिल्कुल अलग बनाएंगे। मानो श्री से लंबा है, जो भी मानो है वो श्री से तो लंबा है, लेकिन रेयान और जया से लंबा नहीं है। रेयान स्लैश जया से छोटा है। सैंडी मानो और श्री से लंबा है, जो सैंडी है, लेकिन जया और रेयान से लंबा नहीं है। तो देखो सैंडी इस बीच में दिखाई दे रहा है आप लोगों को। क्या, रेयान और जया से तो छोटा है, मानो और श्री से लंबा है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो किसको, सैंडी। जो सैंडी है वो मानो और श्री से बड़ा है, किंतु परंतु रेयान और जया से छोटा है। रेयान जयान में आपको अभी पता नहीं चला है कौन छोटा है। सूबा सभी में सबसे लंबा है, यानी सूबा तो भैया डेफिनेटली इधर आएगा। श्री केवल प्रिया से छोटी लंबी है। श्री केवल, अच्छा, जो श्री है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिया से लंबी है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी बन रही है। ये पूरी तरीके से एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा कि जे से कितने लंबे हैं, क्योंकि ये देखो आप स्लैश आ रहा है, आर और जे में कोई भी हमें रिलेशन पता नहीं चला कि रेयान बड़ा है या जया छोटी है, या जया बड़ी है और रेयान छोटा है। ठीक है, देखो कैसे हो सकता है। एस यू आए, आर ऐसे आए, जे ऐसे आए, एस ही इधर आए, एम आ जाए, एस एच आई हो जाए और पी आ जाए, या सुबह आए, जया आए, रियान आए, सैंडी आए, मनु आए, श्री आए और प्रिया आए। आपको दिख रहा है ना जया की जगह फिक्स नहीं हो पा रही है, तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो आंसर देने में अनकेपेबल है। इसका मतलब ओनली वन इज sufficient to answer the question. Let's see the exam. Uh, data data in statement one alone are sufficient to answer the question, while the data two alone are not sufficient to answer the question, है ना? बिल्कुल सही बात है। रोप के लिए क्या कोड होगा? रोप के लिए क्या कोड होगा बताइए। देखो आप इस वाले को देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड, और सेकंड और थर्ड। रोप है कहाँ? रोप यहाँ है, रोप यहाँ है। अगर मैं इन दोनों में बात करूं तो कौन सी चीज कॉमन दिख रही है? टी है। अगर मैं इन दोनों में बात करूं, रोप रोप, तो भी टी है। कुल मिला के डेटा प्रोवाइडेड इन स्टेटमेंट वन एंड टू ओनली, और सेकंड एंड थर्ड ओनली इज रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। देखो कोई भी दो उठा लो, आप सोचो ये वाला आंसर अकेला मैं सही कर दूं, तो आप अकेले दो और तीन को सही कर रहे हो, आप पहले को छोड़ दे रहे हो, जबकि पहले और दूसरे से भी आंसर निकल जा रहा है। आप इसे भी अकेला आंसर नहीं दे सकते, ये भी गलत होगा, ये भी, क्योंकि भैया इसने बहुत ब्रीफली बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड आंसर देने के लिए कैपेबल है, रिक्वायर्ड है।
तो आप इनको सब अलग अलग तरीके से क्यों आंसर करोगे जब इसने दो चीजों को ऐड कर दिया है? तो एग्जैक्ट आंसर मुझे ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, आंसर ये भी ठीक देगा, आंसर ये भी ठीक देगा, आंसर ये भी ठीक देगा, मगर इसमें इसने अच्छे से एलोब्रेट करा है कि आपको अलग अलग दो दो कंडीशन लेके भी आप आंसर दे सकते हो। तो आपका एग्जैक्ट आंसर ये वाला होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला है। डेटा प्रोवाइडेड स्टेटमेंट वन एंड टू ओनली, टू एंड थर्ड ओनली इज रिक्वायर्ड टू आंसर। बढ़िया। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाइए। हम इसे बनाते हैं। क्या बोल रहा है? A, B, C, D are sitting around a circular table at equal distance between a two person, but not necessarily in the same order. All are facing the center. They all like a different color, such as a red and so on. Who sits to the immediately left of the person who like a yellow color? जो भी येलो कलर पसंद करता है उसके इमीडिएटली लेफ्ट में कौन बैठा है? हु सिट्स तो इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक अ येलो कलर। ठीक है, 6% है। डी लाइक अ ब्लू, जो डी है वो ब्लू पसंद करता है। सी सिट्स अपोजिट टू डी, अब देखो वही है। अब ये एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको पहली लिंक मिलेगी। कौन सी? कंप्लीट रीजनिंग फॉर बिगनर्स। उसका आप लेक्चर 2 देखिए, लेक्चर 3। लेक्चर 3 में मैंने आपको पेयरिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से बताया है। ये देखो, यहाँ पे 6% है। 1 2 3 4 5 6। अगर 6 लोग बैठे हैं, मैंने एक फॉर्मूला बताया था n/2 - 1, उसी लेक्चर में बताया है। अगर नंबर ऑफ अ पर्सन 6 है तो n के प्लेस पर 6 रखो, डिवाइडेड बाय 2 - 1, मतलब 3 - 1/2। ठीक, तो मतलब 3 - 1 = 2। तो आपके दो लोगों के बीच में जितने लोग बैठे होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। ये देखो, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हैं और ये दोनों, मतलब इसमें 3 पेयर मिलेंगे जो लोग एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यहाँ लिखा है सी सिट्स अपोजिट टू डी, तो आप यहाँ लिख सकते हो डी से 2 छोड़कर आपका सी बैठा होगा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 6। 8 के केस में क्या होता है? 8/2 - 1, मतलब 4 - 1 = 3। तीन तीन लोगों के बीच में 1 2 3 पेयरिंग बनाई जाती है। 10 के केस में क्या होगा? 10/2 - 1, मतलब 5 - 1 = 4। 4 4 के बीच में पेयरिंग की जाएगी। ठीक है, आप इसको जाकर देख सकते हो, पेयरिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से मैंने कोशिश करी है समझाने की। ठीक है, डी लाइक अ ब्लू, सी सिट्स अपोजिट टू डी, बट डजंट लाइक येलो। बट किसके लिए रेफर किया जाता है? बट किया जाता है फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ सी लिखो, सी डजेंट लाइक येलो, जो सी है उसे येलो पसंद नहीं है। 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ए हु लाइक अ ब्लैक। सी से एक छोड़कर ए आएगा, और हु किसको रिप्रेजेंट करता है? नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को। हु के पड़ोस में कौन दिखाई दे रहा है? ए, तो आप हु के प्लेस पर ए भी लिख दो। ए लाइक अ ये ब्लैक। 2 पर्सन सिट बिटवीन हु लाइक अ ब्लैक एंड द हु लाइक अ ग्रीन। 2 पर्सन सिट बिटवीन, ब्लैक से 2 छोड़कर ग्रीन, ये भी एक पेयरिंग सिस्टम है। सी इज ए नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक अ येलो कलर। देखो, पहली बात सी, यहाँ पे लिख लो, सी को येलो कलर भी नहीं पसंद है, और ये सी के येलो के पास भी भटकेगा भी नहीं। सी को बहुत ज्यादा ही नफरत है येलो से। ना तो सी को येलो पसंद है और ना ही वो अड़ोस पड़ोस में रहता है सी के। 1 2 3 4 5 6, डी, 1 2 छोड़कर सी।
क्यों रखा मैंने? आप चाहे लेफ्ट साइड से रख दो, चाहे राइट साइड से गिन लो, डी से दो छोड़कर सी ही आएगा। और डी को खुद ब्लू पसंद है। सी से एक छोड़कर ब्लैक। सी से एक छोड़कर ब्लैक इधर भी आ सकता है, देखो सी, एक छोड़कर ब्लैक। और सी के राइट साइड में चलोगे तो एक छोड़कर ब्लैक इधर भी आ सकता है, ए ब्लैक। इन दोनों में से कहीं पर भी ए ब्लैक आ सकता है। अब ब्लैक से दो छोड़कर आपको ग्रीन रखना है। ब्लैक एक दो ग्रीन, ब्लैक एक दो ग्रीन। इससे अकेले से तो निकल नहीं रहा है, सेकंड पढ़कर देखते हैं। बी लाइक येलो, जो बी है वो येलो पसंद करती है। ई सिट्स इमीडिएटली राइट ऑफ द वन हु लाइक अ व्हाइट। व्हाइट के इमीडिएटली राइट में बैठा है आपका ई। ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड एफ। ए, डी और एफ के एग्जैक्ट बिट। ये कैसे बनाया है मैंने? ए सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड, ये ऐसे नहीं बनेगा पहली बात। ए को बीच में मिड में रखो ना। ए, डी इधर आ जाए, एफ इधर आ जाए, या वाइस वर्सा। एफ इधर चला जाए, डी इधर आ जाए। डी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। जो डी है वो एक इमीडिएट नेबर है बी का। और सी लाइक व्हाइट। आपको सी व्हाइट अगर मैं इसे दे दूं तो व्हाइट के इमीडिएट राइट में यहां पर आ जाएगा आपका ई, है ना? अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं मैं। ध्यान से सुनो। डी, ए, एफ, देखो, ए इधर आ जाए, एफ इधर आ जाए, डी इधर आ जाए। ये तीनों के तीनों आएंगे एक साथ ही, चाहे कुछ हो जाए। डी इधर आया है, ए अगर आपने इधर रख दिया तो आपको एफ इधर रखना पड़ेगा, क्योंकि एफ और डी के बीच में आ रहा है ए। अगर आपने ए इधर रखा, देखो ये वाला ए तो गलत हो गया। यहाँ तो एफ एफ रख नहीं पा रहे हो, यहाँ ई आ चुका है। तो इसका मतलब डी के राइट साइड में आपका ए बैठा हुआ है। आपका जो ए है वो इधर बैठा है, ब्लैक इधर आ जाएगा और एफ इधर आ जाएगा। ठीक है। अब क्या? बी के इमीडिएट पास में कौन है? बी है, बी इधर आ जाएगा। और बी को येलो पसंद है, येलो इधर आ जाएगा। अब दो ये देखो क्या था। ब्लैक से दो छोड़कर ग्रीन, ब्लैक एक दो छोड़कर ग्रीन इधर आ गया। तो ये पूछ रहे हैं येलो के इमीडिएट राइट में कौन है? येलो के इमीडिएट राइट में या तो ई है या फिर ग्रीन है। ई ग्रीन मतलब येलो के इमीडिएट राइट, लेफ्ट, सॉरी, इमीडिएटली लेफ्ट में है। तो फिर आपको ये दोनों चाहिए आंसर देने के लिए। कोई अकेला आंसर देने के लिए इनफ नहीं है। हाँ, बोथ आर नेसेसरी, ठीक है। दोनों की हेल्प से आप आंसर दे पा रहे हो, अकेले से कहाँ दे पा रहे हो। चलिए जी, डेटा सफिशिएंसी में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम लग जाता है, क्योंकि दोनों कंडीशन को आपको चेक करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। एक अकेले से आंसर दे दिया तो फिर आप फिर शुरू करिए, और दोनों में उतना ही टाइम लगाना है। मगर डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन क्योंकि छोटे होते हैं, प्रीलिम्स लेवल होते हैं, तो उसको ये 5 नंबर आपको बना लेने चाहिए स्टार्टिंग में ही। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बनाइए। बनाते हैं इसे। क्या है भाई? क्या है अब? वन सेकेंड। द शुक्ला फैमिली कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। जयेश, आलोक, सुबोध, भगत, टॉली एंड प्रमोद एंड तुलसी। जयेश, आलोक, सुबोध, भगत, टॉली, प्रमोद, तुलसी। पीछे साथ। देर आर 3 मेल। देखो,
जो मेल होंगे हम उसे प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, देयर आर 3 मेल एंड 4 फीमेल। और जो फीमेल होंगी उन्हें हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ऑल ऑफ देम विश टू गो टू द डिफरेंट प्लेनेट, वेनस, मार्स, जुपिटर, स्टेचर, नेपच्यून, अर्थ एंड यूरेनस। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है। तुलसी हु विश टू गो यूरेनस। जो तुलसी है, अच्छा वो देख लेंगे, यूरेनस जाती है। इज द मदर इन लॉ ऑफ द डॉली, हु इज द वाइफ ऑफ प्रमोद। हु किसको रेफर करता है? डॉली को। डॉली किसकी वाइफ है? प्रमोद की। पहले लिखते हैं, जो डॉली है वो वाइफ है प्रमोद की। ठीक, आगे फिर से पढ़ते हैं। तुलसी हु विशेस टू गो यूरेनस इज द मदर इन लॉ ऑफ अ डॉली। ठीक है, डॉली की मदर इन लॉ है, मतलब क्या है? प्रमोद की माँ है। प्रमोद की माँ है आपकी तुलसी, और फीमेल है, और कहाँ जाना चाहती है? यूरेनस जाना चाहती है। बढ़िया। आलोक इज द फादर ऑफ द सुबोध एंड ही डज नॉट विश टू गो टू द ईदर स्टेचर, Saturn एंड द जुपिटर। पहले तो यहाँ लिखो, जो आलोक है वो फादर है किसका? सुबोध का। एंड ही डज नॉट विश टू गो, और एंड किसको रेफर करता है? जो एंड है वो किसको रेफर करेगा? सुबोध को नहीं करेगा ये करेगा आलोक को रेफर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है एंड। एंड मत के जगह आप आलोक लिख लो। आलोक डज नॉट विश टू गो सैचरन और जुपिटर। भगत विशेष टू गो टू द वेनस एंड इज द सिस्टर ऑफ सुबोध। जो भगत है वो सिस्टर है सुबोध की, और कहाँ जाना चाहती थी? वेनस पर। हु विशेष टू गो टू द मार्स। हु किसको रेफर करता है? सुबोध। सुबोध कहाँ जाना चाहता है? मार्स पर। प्रमोद डज नॉट विश टू गो टू द जुपिटर। आपका प्रमोद जो है, देखो जुपिटर पे ना तो आलोक जाना चाहता है और ना ही प्रमोद जाना चाहता है। इन दोनों में से कोई भी जुपिटर पे तो जाना नहीं चाहते। सुबोध इज द ब्रदर ऑफ द प्रमोद। अच्छा, अच्छा यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा सुबोध। सुबोध, सुबोध इज द ब्रदर ऑफ प्रमोद। सुबोध क्या है? ब्रदर हो गया, यानी भगत, यानी ये तीनों सिबलिंग है। भगत यहाँ पे आ जाएगा वेनस, सुबोध जाना चाहता है मार्स पर, और इन दोनों का जो फादर है वो कौन है? आलोक। यानी प्रमोद, जो प्रमोद इनका अगर भाई है तो इसका मतलब जो आलोक है इन तीनों का फादर हो जाएगा। जयेश हु विशेष टू, सुबोध इज द ब्रदर ऑफ प्रमोद। जयेश हु विशेष टू गो अर्थ इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ डॉली। अच्छा, यानी ऑफस्प्रिंग मतलब होता है चाइल्ड। ठीक है, ये एक क्या है? बच्चा है। जयेश क्या है? डॉली का एक बेबी है, यानी बच्चा है। और जाना कहाँ चाहता है? ये अर्थ पर।
अब देखो, यहाँ डॉली वाइफ है ना, तो प्रमोद क्या होगा? हस्बैंड ही होगा। वाइफ का हस्बैंड होता है। अच्छा हाँ, एक चीज अब ये देखो, आलोक जुपिटर पे नहीं जा रहा, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। और आलोक भी जुपिटर पे नहीं जा रहा, प्रमोद भी जुपिटर पे नहीं जा रहा। आलोक और प्रमोद दोनों जुपिटर पे नहीं जा रहे, इसका मतलब जो आपकी ये है डॉली, ये जुपिटर पर जाएगी, है ना? आलोक जो है स्टेचरन पे नहीं जाएगा, तो ये जाएगा। एक बचा नेपच्यून। नेपच्यून बचा, नेपच्यून यहाँ रख दो। यहाँ देखो, नेपच्यून दिख रहा था, बन गया ये। एक चीज और देखना इसमें, मैंने नाम मैं इसलिए लिख लिए थे कि शायद कोई नाम बचेगा। अब एक चीज देखो, फोर, थ्री मेल थे शायद और फोर फीमेल थी। थ्री मेल और फोर फीमेल थी, ठीक है। अब देखो, एक फीमेल, एक दो तीन, तीन मेल हो चुके हैं। इसका मतलब जो ये जयेश है उसका अभी जेंडर क्लियर नहीं था, तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ फीमेल बता सकते हो। जयेश फीमेल होगी क्योंकि हमारे पास फोर फीमेल है, ठीक है। ओहो। निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति पर जाना चाहता है? ओके। बृहस्पति को इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर, है ना? अरे रुको, इसका थोड़ा मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, थोड़ा टाइम दीजिए। चलिए जी। हु among द फॉलोइंग विश टू गो टू द जुपिटर, मतलब बृहस्पति। जुपिटर मतलब होता है क्या? यहाँ पे लिखो, बृहस्पति। कौन जाना चाह रहा है? आलोक नहीं, वाइफ ऑफ प्रमोद, हाँ जी। प्रमोद की पत्नी बृहस्पति पर जाना चाह रही है, ठीक है। वरुण पर जाने की इच्छा रखने वाली व्यक्ति से सुबोध का क्या संबंध है? वरुण कौन होता है? ये है नेपच्यून। नेपच्यून होता है आपका वरुण। तो यहाँ वरुण से संबंधित व्यक्ति, वरुण से जाने वाले वे रखने वाले व्यक्ति से सुबोध का क्या संबंध है? सुबोध का ये कौन है? हाँ, पुत्र, सन। आलोक का या वरुण पर जाने वाले व्यक्ति का सुबोध कौन है? सन है। जी बिल्कुल सन ही है। जयेश का भगत से क्या संबंध है? जयेश कौन है? जयेश है ये। भगत कौन है? भगत है ये। जयेश का भगत से क्या संबंध है? आंट है? नहीं नहीं सॉरी, पहले तो जयेश का संबंध पूछा है भगत से। जिससे, किससे पूछा है? भगत से जयेश का क्या संबंध है? तो जयेश कौन है? नीस है। नीस। इन क्वेश्चन में गलती होने की बहुत चांसेस रहते हैं। जी, किससे संबंध पूछा है, किसके बारे में बताना है, ये सब आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप लोग कंटिन्यू वीडियोस देखते हैं, लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मगर शेयर नहीं करते। शेयर करिए उन फ्रेंड्स को जिनको जरूरत है अच्छे वीडियोस की, अच्छे कंटेंट की, क्योंकि बहुत लोगों को यूट्यूब पर पता नहीं चलता कि ऐसा चैनल भी है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हेल्प करिए बैंकिंग पंडित की, और अपने उस फ्रेंड्स की, उनकी उसकी हेल्प करने में सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे, है ना? बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा।